हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sorry, sir, I कैसे? got a bit late. नो प्रॉब्लम। आज कौन सी क्लास, क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं वो करा था जिसमें हम क्यूब के वो एक पार्टिकल वगैरह डिसाइड कर रहे थे ना, अलग अच्छा। अलग पार्टिकल। हाँ, सब यस सर। सिंपल क्यूबिक एंड एससीसी एफसीसी वगैरह कर लिया था हमने। कहाँ तक किए थे हम हाँ लोग? जी सर, हमने शायद एफसीसी और एससीसी डिफाइन करना था। अच्छा अच्छा। एससीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये बता दिया था मैं आपको। सर एससीसी में होते थे क्या कहते हैं 6। एससीसी में सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक अच्छा 8 होते थे सर। 8। हाँ जी सर। नहीं नहीं, एक सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था। सर एफसीसी तो फेस वाला हो गया, फेस तो 4 होते हाँ, थे। फेस फेस सेंटर्ड में कितने होते थे? 4 होते थे, ठीक है। जिसमें यस से सर। आपके जो होते हैं 3 फेसेस पे होते हैं और 1 कॉर्नर पे होता है, ठीक है। तो टोटल एटम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, जी सर। ठीक है। और वो जो था आपका बीसीसी, बीसीसी में एक बॉडी सेंटर पे और एक कॉर्नर पे, तो टोटल कितना हो गए? 2 हो गए। यस सर। और एक और आ जाता है आपका एससीसी में, तो एससीसी पे बस कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ऐसे समझिएगा इसे एससीसी। कि जैसे एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। तो हाँ वन जी बाई सर। एट इंटू 8 करते हैं तो एससीसी में कितना आ जाता है आपके पास? 1 एटम आ 1 जाता आ है, जाता ठीक है। सर। सर मैं जी। बेसिकली वही बोल रहा था कि 8 वो होते हैं, कोने होते हैं, तो 1/8 हर एक का लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। हाँ, मुझे लगा कि आपने 8 एटम बताया। अच्छा, एक नहीं नहीं टॉपिक वो डालिए, 8 होते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल। जी सर। यूरज थोड़ा सा आज लिखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो जो पेन है हाँ वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब कहीं रख दिया हूँ मैं, मुझे मिल नहीं रहा। तो सर नेक्स्ट मैं भी क्लास। गाड़ी में ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने भी स्क्रीनशॉट ही लेने थे। अच्छा अच्छा। तो हाँ। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी मुझे, मैं माउस से लिख रहा हूँ। ओ। चलिए, तो टॉपिक डालिएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। जी तो सर। मैं खुद ही लिख देता हूँ हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखिए, हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक हम हेक्सागन बनाते हैं, बहुत आसान है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एटम्स काउंट करेंगे कि कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपके बॉडी सेंटर पे कितने प्रेजेंट होंगे, इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और जी ये सर। चैप्टर बहुत आसान है। हाँ जी सर। एक मिनट रुक जाइए, ये डायग्राम बना देता ताकि समझ में आए चीजें। जी सर। ये सपोज जस्ट पीछे वाले पार्ट पे आ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे वाले पार्ट पे मैं कर देता हूँ, पीछे वाले नहीं, नीचे वाले। ये 3D में एक हेक्सागन बना रहे हैं हम लोग, यस ठीक सर। है। तो तो मतलब सर जो फ्लोर के साथ पार्ट लगा हुआ है उस पे, हम्म। तो हम वही वाला पार्ट पे क्या कहते ले रहे जी जी। यहाँ पे देखिए, ये एक 3D में आपका हेक्सागन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एटम्स हम निकालते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे एटम्स जो निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एफसीसी की बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि कॉर्नर्स पे कितना एटम प्रेजेंट होता है वो देखते हैं, प्लस फेस पे कितना प्रेजेंट होता है वो देखते हैं एफसीसी में। बीसीसी में हम ये देखते हैं कि कॉर्नर्स पे कितना प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे कितना प्रेजेंट है। हैं। जी वैसे ही सर। हेक्सागोनल यूनिट सेल में हम बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कॉर्नर के लिए, ठीक है। हम हाँ जी। कॉर्नर के लिए देखते हैं पहले।
कि ये आपके कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है। फिर बॉडी सेंटर पे हम देखते हैं कितना प्रेजेंट है। सर बॉडी सेंटर जो होता है वो तो दिए होंगे ना, बॉडी सेंटर के हम कैसे ढूंढ सकते हैं एटम्स? जी जी, सर बॉडी सेंटर वाले तो दिए होंगे, बॉडी सेंटर वाली क्या होंगे? तो कैसे देख के पता नहीं लग सकता शायद? हाँ, उससे देख के नहीं पता कर सर सकते बॉडी बेसिकली सेंटर यहाँ वाले पे। जो हो गए, हाँ, हाँ, तो उसको फिर कैसे पता करेंगे अगर देख के नहीं पता कर सकते? देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके एक क्यूब में जो होता है ना, वो जब आगे हम पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में, तो क्यूबिक के बारे में पता चलता है कि सेंटर में एक वॉइड प्रेजेंट है और क्यूब में एक ही बॉडी सेंटर है। ठीक है, बॉडी, पूरे बॉडी का एक सेंटर है जहाँ पे एटम प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे बॉडी सेंटर में सीधे सीधे मैंने लिख दिया था नंबर ऑफ एटम 1। जी सर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब हम क्यूबिक हेक्सागोनल की बात करते हैं, तो हेक्सागन में जो आपके बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, वो आपके प्रेजेंट होते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड बनता है, ठीक है, वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो इसलिए इसके जो बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके पास 3। सर फिर हमें ये कैसे पता लगता है कि वॉइड कितने हैं इसके अंदर? अच्छा, उसको पढ़ने के लिए देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि क्यूबिक यूनिट सेल को हम जब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब हम पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे खुद ब खुद वहां दिखेगा कि यहाँ वॉइड क्रिएट हो रहा है। हमने ओह तो ओके सर। अभी जो पढ़ा है बस एफसीसी बीसीसी ऊपर ऊपर बता दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, जी सर। हमने सिलेबस में मैंने क्या बताया था आपसे कि हमें बस क्यूबिक सेल को पढ़ना है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल को, तो क्यूबिक यूनिट सेल को जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, उसमें वॉइड पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वगैरह आएगा, 1D कोऑर्डिनेशन नंबर, 2D। तो ये सारी चीजें जब उसमें आएंगी तो सीधे सीधे दिखेगा आपको कि वॉइड कितने हैं और बॉडी सेंटर कितना है आपका। ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जी सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास कि एक बॉडी सेंटर आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हेक्सागन में कॉर्नर कितने हैं, बताइए कॉर्नर कितने हैं? सर इसमें 6 कॉर्नर है। 6 अगर कॉर्नर है। ये सर। 6 कॉर्नर है या 12 कॉर्नर है? सर 12 12। टोटल कितना है? 12 12। कॉर्नर्स हैं। युवराज, सर कैन यू वैसे अगर स्विच हम ऑन योर कॉर्नर वीडियो? सर वैसे अगर हम कॉर्नर लेते हैं जी तो जी, हम सिर्फ वही लेते हैं जो ऊपर वाले हैं, स्लाइडिंग फेस के कॉर्नर्स भी तो कॉर्नर्स ही होते हैं ना? कहीं कहीं का भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सर जैसे कॉर्नर्स को, तो कॉर्नर्स है ना, यहाँ का भी ले सकते हैं आप, यहाँ का भी ले सकते हैं आप, यहाँ का भी ले सकते हैं। जैसे क्यूब में था आपका, क्यूब के एक ऊपर का कॉर्नर 4 होता है और नीचे का ओ कॉर्नर 4 होता है। ठीक है, तो कोई भी उठा सकते ओके हैं आप। सर, यस सर ठीक है समझ गया। जी। जी सर। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? ओके, अच्छा, आप ट्रैवल कर रहे हैं? यस सर। ओके ओके, चलिए स्विच स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है आपका। कॉर्नर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कॉर्नर कितना है, 12 होता है। ठीक है, एक हेक्सागन में। और हर एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका, बेसिकली वहां पे जो था आपका क्यूब में कितना था, 1/8 का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, यस सर। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जब आप क्यू इनक्लोज निकालेंगे, बेसिकली मतलब फाई निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, जी सर। तो वहां पे जो जिस पॉइंट पे निकालने को बोला जाता है ना, उसको सिमेट्री पोजीशन पे लाना पड़ता है 3D में। ठीक है, हाँ हाँ। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे कॉर्नर वाले चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके क्यूब में 1/8 का कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही हेक्सागोनल यूनिट सेल में 1/6 का कंट्रीब्यूशन होता है एक कॉर्नर का। और टोटल क्योंकि सर कॉर्नर वो हेक्सागन है, हाँ, 6 साइड होती है और हेक्सागन में। जी, और टोटल 12 कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे आपको जो एटम मिलेंगी वो कितनी 2 मिल जाएंगी, आइटम्स हो जाएंगे। 2 एटम मिल जाएंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हेक्सागोनल में जो वॉइड्स बनते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर पे वो 3 बनते हैं और 3 एटम इजिली आ सकते हैं। तो इस वजह से बॉडी सेंटर में कितना हो जाएगा आपका, 3 एटम हो जी, जाएगा। ठीक तो है, इन और टोटल यहाँ 5 हो गए। हाँ, अभी तक 5 हुए। अब फेस की बात करते हैं। यस ठीक सर। है, अब मैंने बता रखा था कि आपको फेस पे, यहाँ पे टोटल फेसेज की बात करें तो हम यहाँ सर पे दो 8 ही फेस फेसेस है। कंसीडर करते हैं, 2 फेस कंसीडर करते हैं, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड।
ये ओके वाला, सर, एक ये वाला फेस और एक ये वाला। ठीक है, तो ये दो फेसेज हो गए आपके। ठीक है, ठीक सर। और हर एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2, 1 हो गया सर, फिर 1 तो एटम ये हो कितना गया। हो गया, वन वन एटम हो गया। तो इसके हिसाब से हेक्सागोनल यूनिट सेल का टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके, 1 हो गया सर। 6 हो गए ना। ये टोटल सर टोटल 6 हो टोटल गया, यस सर। हेक्सागोनल यूनिट सेल का जेड या फिर रैंक बोल दीजिए। रैंक जो है आपका मॉडिफाइड टर्म है, बहुत ही अच्छा। इसके डायरेक्ट पूछ देता है रैंक बताइए, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो रैंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 6 हो 6 आ जाएगा। जाएगा। क्लियर है। यस सर। तो ये था आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट अपने पास, सर, एक मिनट सर, पीछे अच्छा जा सकते ठीक हैं है, स्क्रीन पीछे सर। वाला कर रहा हूँ। जी सर, डन। ओके, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, जी सर। ठीक है जी। अभी कहाँ खड़ानी है मैंने? यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम की बात करते हैं, तो इसमें भी तीन कैटेगरी डिवाइड कर देंगे हम। सबसे पहला अपने पास क्या आ जाएगा, एससीसी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक। सर एस, हाँ जी सर। ठीक है, एससीसी आ जाएगा अपने पास। अब देखिए एससीसी में क्या होगा कि हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, क्योंकि हमें क्यूब ही पढ़ना है अच्छे से। तो ये हो सर गया वो आपके पास रूट 3 हो जाएगा उसका डायगोनल। इसका। ये एससीसी में तो कुछ और ही होगा। अच्छा। हाँ, वो देखेंगे हमें एग्जैक्टली होता क्या है। वो रूट 3 है, मैं समझ रहा हूँ आप किसको कह रहे हैं, जो डायगोनल होता है। हाँ जी सर, जो लंबा डायगोनल होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने मैंने अभी आपसे बोला कि ये आपका जो रिलेशन बिटवीन है एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ किसका, क्यूब का। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ एटम, बेसिकली एक क्यूब है उसमें हम छोटे छोटे बॉल रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एससीसी। एससीसी में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका, ठीक है, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पे कुछ इस कदर प्रेजेंट होते हैं। एक ये हो गया आपके पास, और एक ऐसे हो गया। ठीक है, और हमें ये पता है कि आपका जो एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ होगा, जस्ट सपोज कि जो क्यूब का एज लेंथ है वो कितना है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू एक सर्कल का जो रेडियस होगा, स्फेयर का जो रेडियस होगा वो आर होगा। वैसे ही दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा आपके पास, आर होगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2r हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। 2r। ठीक है, मतलब यहाँ पे एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम की जब बात करें तो इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r, या फिर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 होगा। यानी रेडियस ऑफ एटम जो होगा बेसिकली वो आपका क्यूब के एज लेंथ का हाफ होगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, आपका एससीसी के लिए होता है। जी सर। आगे बढ़े, स्लाइड चेंज कर हाँ रहा जी हूँ। सर। अब देखिए दूसरा जो आएगा आपके पास वो एफसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, चूंकि यहाँ पे फेस की बात होती है तो हम जो एटम्स लगाएंगे वो फेस पे ही लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने सीधे सीधे ऐसे लगा दिया, एक क्यूब बना दिया मैंने। अब यहाँ पे फेस की बात कर रहे हैं, तो फेस में क्या करूंगा, एक फेस डायगोनल ले लेते हैं हम लोग ऐसे सीधे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आपको कि हर एक साइड जो होगा क्यूब में वो ए ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस कॉर्नर पे एक एटम कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक इस कॉर्नर पे एटम ऐसे प्रेजेंट होगा, और इसके फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं युवराज? जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, कि यहाँ पे जब बात करते हैं तो सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि ये जो नीचे वाला कॉर्नर है बेसिकली ये, तो इसका रेडियस एक अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बीच वाला जो होगा टोटल स्फेयर आ रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। सिमिलरली सबसे एंड वाले का भी रेडियस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। और हमें पता है सर ये वाला इतना समझ नहीं आया ढंग से। अच्छा चलिए मैं दोबारा इसका डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। एफसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एससीसी में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट थे कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, इसलिए एक लाइन पे ले लिया, एक कॉर्नर यहाँ एक कॉर्नर यहाँ, दोनों में मिल गया, आर आर 2r हो गया, ठीक है। अब ये एफसीसी की बात कर रहे हैं, बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे युवराज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि बात हो रही है फेस एक सेंटर्ड की, मिनट सर, एक मिनट। ये एक मैंने बस क्यूब बनाया। जी सर। अब देखिए यहाँ फेस सेंटर्ड की बात हो रही है, तो मैंने फेस पे एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होंगे, एक इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और जी सर। एक इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जो कि होता ही है, यस सर। ठीक है। और एक फेस में प्रेजेंट होता है कि नहीं, हर एक फेस में एक एटम प्रेजेंट होता है, तो इसके बीचों बीच एक फेस में एटम ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जी सर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे नीचे वाले इसके लिए जो होगा लेंथ वो क्या हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा इसका रेडियस, प्लस ये पूरा का पूरा स्फेयर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम फेस डायगोनल पे ऐसे ऐसे बॉल रखते जा रहे हैं जिसमें 3 बॉल आ रहा है, ठीक है। तो जो फेस डायगोनल का लेंथ होगा वो एक बॉल का जो आधा आ रहा है आर, दूसरे वाले का पूरा बॉल आ रहा है तो 2r, और एंड वाले का भी आधा बॉल आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है अब? जी सर। अब यहाँ पे ये हमें पता ही है कि ये क्यूब है, कि ये ए और ए होगा, हाँ जी सर, तो वो ठीक है। और रूट ये टू ए हो गया, रूट टू हाँ ए इज इक्वल टू 2r। हाँ 2r तो √2 तो सर उससे आ गया फिर क्या पाइथागोरस कहते हैं, थ्योरम r लगा इज इक्वल सकते हैं टू। ना, हाँ जी सर, पाइथागोरस ये थ्योरम लगा सीधे सीधे आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर, यस सर। ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये सीधे सीधे कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा 8 टाइम्स में, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 8 का रूट क्या हो जाएगा, 2√2, और यहाँ आ जाएगा r। यस सर। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट। सर इसमें एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर हमने दोनों एंड्स पे r लिया जी और हमने उसको कनेक्ट जब किया तो हमने बस 2r को प्लस कर दिया। हाँ, एक्चुअल में देखिए एटम्स का ऐसे अरेंजमेंट होता है क्यूब में, ठीक है, हाँ कि यहाँ पे जो सेंटर जो होता है वो यहाँ आता है,
मतलब पूरे कॉर्नर पे, जी ठीक सर। है। और ये जरा सा इधर रहेगा तो भी इसका क्या होगा, आर ही होगा, इधर होगा तो भी आर ही होगा, इधर होगा तो भी आर। ध्यान से समझिएगा, ये सारे आर होंगे कि नहीं, सेंटर हाँ से जी सर। कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो बीचों बीच आता है, एक फेस सेंटर्ड की जब बात होती है तो फेस में एक एटम आएगा, तो ये फेस में पूरा का पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, मतलब बीचों बीच आ जाता है ये, जो इससे कनेक्टेड होता है। और फिर यहाँ पे भी वैसे ही, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नीचे वाले किए थे सेंटर से, तो वो भी आर हो जाता है। तो टोटल जो डिस्टेंस होता है ना बेसिकली डायगोनल का, वो कितना हो जाता है, 4r हो जाता है। जी जी सर। नहीं, नहीं समझ आया। सर 4R कैसे हो जाता है? अब एक बात बताइए, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन खींच रहा हूं मैं, जी सर। ठीक है, ये एक ऐसे मैंने कर दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और यहाँ हाँ पे जी इसका है सर। सेंटर, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और लाइन ऐसे बना दिया, एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक और क्यूब, एक और स्फेयर बनाया, बेसिकली ये बॉल है, स्फेयर बनाया जिसका सेंटर यहाँ है। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सीधा सीधा, जी सर। ठीक है। तो इस लाइन का लेंथ क्या होगा, ये वाला जो सर होगा आर एक होगा, सर 4R हो गया, 4R हो गया और ये आर सर। होगा। तो जी वही वाली सर। बात यहाँ भी हो रही है, डायगोनल पे 3 स्फेयर आते हैं, जिसमें से जो कॉर्नर वाला आधा आता है और कॉर्नर, उस कॉर्नर वाला भी आधा होता है, मतलब जिसका रेडियस आधा, ठीक है, ओके सर। रेडियस की जी बात हो रही सर। है, इस वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे ये r इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं कि a/2√2, जी a सर अपॉन, समझ। हो गया। हाँ जी सर। एक मिनट होल्ड ऑन। हेलो। जी सर। चलिए अब हम बात करते हैं बीसीसी की, ठीक है। तो बीसीसी और आसान है आपका, बॉडी सेंटर की बात हो रही है तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल लेंगे, सर ठीक है। बॉडी में तो एक ही डायगोनल होगा, वो रूम से आवाज लैग वाला कर रही जो है मैं आपकी, बोल रहा था, बॉडी के मुझे जाएगा। युवराज आपकी आवाज लैग हो रही है, एक मिनट। और मतलब एक। हेलो।
हेलो हेलो। जी। यस सर, सॉरी आई गेस कनेक्शन चला गया था, मैं घर एंटर कर रहा था तो मैं 1 मिनट वहीं से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, लैपटॉप से। अच्छा अच्छा। सर आ गया होगा मीटिंग में अंदर घुसने के लिए। जी जी। Sir, am I audible? हाँ बोलूँ मैं? देखिए इधर, यहाँ पे अब बात होती है बीसीसी की, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये बॉडी डायगोनल है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे भी वही होगा आपका, जो एटम प्रेजेंट होता है, एक तो कॉर्नर पे ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इस कॉर्नर पे भी आपका एक बॉडी डायगोनल पे, मतलब इस बॉडी डायगोनल पे ऐसे प्रेजेंट होगा, और एक जो होगा आपके पास वो ऐसे प्रेजेंट होगा, हाँ जी सर। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो होगा लेंथ, वो कितना हो जाएगा आपके पास, सर आर। 4r इज इक्वल टू रूट हाँ थ्री ए, तो वो आ जाएगा अपना, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज हाँ, कर लेंगे रूट उसको भी। रूट थ्री ए कैसे आता है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये यस वाला सर। लेंथ भी क्या होगा, सर ए डायगोनल होगा। ऑफ अ क्यूब हो जाएगा ना। हम्म तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली 3a² हो जाएगा, जी सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। यानी 16r² लिख दूं मैं डायरेक्ट। तो हाँ ये जी हो सर। जाएगा आपके पास 3a² इज इक्वल टू 16r²। तो यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेंगे आपका, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं मैं, 4r अपॉन में क्या आ जाएगा, √3, या फिर r इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास √3a अपॉन 4। सर। हो गया। यस सर। अब देखिए, यहाँ बात करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी की, या पैकिंग फ्रैक्शन की। एम आई ऑडिबल? यस सर। पैकिंग एफिशिएंसी, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब अपने पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे स्फेयर या छोटे छोटे बॉल रखना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वॉल्यूम जो बॉक्स का है वो कितना है, और जो बॉल हम स्फेयर जो रख रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है पैकिंग फ्रैक्शन की बात, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाता है आपका, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो जो डेसिमल में आएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100, ठीक है। पैकिंग जी सर। एफिशिएंसी इंटू 100, ठीक है। तो ये भी तीनों केसेस के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों केसेस के लिए कैसे पढ़ते हैं हम अभी बता रहे हैं। जैसे एससीसी में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होगा, एफसीसी में कितना होगा, बीसीसी में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एससीसी की बात करते हैं कि एससीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। जैसे हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा अपने पास कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो सर पैकिंग इसमें पीएफ क्या है? क्या, पीएफ सर इस पैकिंग फॉर्म फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में आता है बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन को, पैकिंग एफिशिएंसी को अगर पैकिंग फ्रैक्शन लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा, जी सर। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एससीसी की, ठीक है। तो एससीसी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एससीसी में एटम्स कितने हैं। तो एटम्स जो होते हैं जेड, बेसिकली रैंक जो होता है एससीसी में वो कितना होता है, 1 ही तो होता है, ये सर 1 एटम होता है। 1 एटम होता है। अब यहाँ पे जब पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स को हम स्फेयर मानते हैं, तो स्फेयर का जो होगा, एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक एटम का होगा। और एससीसी में एक ही एटम में होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा अपना क्यूब है कि, ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए आर और ए का रिलेशन लिखना पड़ेगा, आर और ए का रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ रिलेशन आ लिखना जाएगा पड़ेगा। अपने पास 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, 2r। सर ए, हाँ जी सर। ए इज इक्वल टू एससीसी में किसके बराबर आया था, 2r के बराबर आया था सर ना, 2r के इक्वल, यस ठीक है। सर। इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 12r क्या आ क्यूब, जाएगा, ठीक है। 12r 2 जा क्यूब। 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आर क्यूब। ओ 24, यस सर। हाँ, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे जरा सा, आर क्यूब से आर क्यूब दिख रहा होगा आपको, कैंसिल हो गया, सर पाई बाय 6 आ गया। पाई/6 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा पाई/6, ठीक है। जिसे आप सॉल्व करिएगा ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.52 आ जाएगा, कितना आएगा, 0.52। 0.52, किसी किसी बुक में 0.524 भी दिया रहता है, ठीक है। तो 0.52 जी इसका सर। पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे हम, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा युवराज, 52% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52% आ 52%। जाएगा। मान लीजिए अपने पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और उसमें अगर एससीसी के अलोंग हम रखते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उस तरीके से रखते हैं तो हम उसमें ओनली 52 सेंटीमीटर क्यूब कवर कर पाएंगे। अपना जो वॉइड्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 48%, ठीक है, कितना होगा, 48%। सर तो यहाँ वॉइड 48% होगा। हाँ वॉइड होगा 48%, पैकिंग एफिशिएंसी है 52%, मतलब आप सर जो वो कवर कैसे पता करेंगे। लगा? अब कोई भी चीज अगर 100% हम मान के चलते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, यस अगर सर। 52% वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो 48% तो वॉइड होगा ही होगा, अच्छा, ओ बचा हुआ वॉइड हो गया, ठीक है सर। वॉइड एम्प्टी स्पेस, बेसिकली ये क्या होता है आपका, एम्प्टी एम्प्टी स्पेस। स्पेस। एक बार जेई में और नीट में पूछ रखा था आपका
कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है एससीसी का, वो परसेंटेज में ना देके पता है इस टर्म में पूछा था, पाई के टर्म में पूछा था। ठीक हाँ है, हाँ उसमें एक ऑप्शन था पाई/6। जी ठीक है, सर। और ये मतलब नीट में ऐसे पाई/6 वाला ऑप्शन था, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जेई में, वो पाई/6 और 2π/12 भी दे रखा था। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस आता है मोर देन वन करेक्ट वाला। जी सर। ठीक है, तो ये बच्चे तो याद रखते हैं 52%, 48% वर्ड, लेकिन ये पाई/6 वाला भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? सर वैसे तो ये निकाल भी सकते हैं, निकालना हाँ कौन सा निकाल मुश्किल सकते है। हैं, इजी बहुत आसान है, कभी भी जी निकाल सर। सकते हैं। लेकिन वही होता है, टाइम बचाने के लिए याद हो जाता है, 2-4 बार एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। जी सर। स्लाइड चेंज करूं? हाँ जी सर, अब मैं सर नोट डाउन कर रहा हूँ, कर लो कोई चक्कर अच्छा, नहीं। नोट डाउन करिए। सर कैमरा ऑन है ना मेरा? हाँ कैमरा ऑन है, दिख रहा है। हाँ सर, पहुंच गया था। हो गया? जी सर हो गया था। स्लाइड चेंज करूं? हाँ जी सर। अब यहाँ देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी अब किसके लिए पढ़ेंगे हम? बीसीसी के लिए पढ़ेंगे। तो टॉपिक डालिएगा पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया? अब देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ एटम की जब बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो उसका तो फिक्स्ड है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या आएगा अपने पास, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ एटम तो सीधे सीधे 4/3 πr³ आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास a³ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, तो बीसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³, 4/3 πr³ क्यों? अपॉन में a³ आ जाएगा। अब इसमें अभी आपने नोट किया था ए और आर का वैल्यू, ठीक है, रिलेशन किसमें? बॉडी सर सेंटर्ड में। जो बॉडी सेंटर्ड वाला था। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4r/√3 होता है। 3√3 a/4 आर की वैल्यू। आर की वैल्यू एक ही होता सर, होगा एक वहाँ, सी सर 4r/√3 से, यस हाँ, सर। 4r/√3 रूट हो थ्री जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे सीधे सीधे 4r/√3, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे πr³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a³ की बात करें हम, तो a³ क्या हो जाएगा? 4r/√3
का होल क्यूब, और ऊपर वाला जो 3 था वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जी सर। तो इसे जब सॉल्व करते हैं आप, तो ये आपका देता है 0.68। ये है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और जब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा अपने को 68%। 68%, विच मीन्स जो वॉइड्स होगा आपका, एम्प्टी स्पेसेस होंगे सर आपके, वो 32% हो जाएगा। 32% होंगे। वेरी गुड। जी सर, डन है, कर लिया सर, लिख लिया। वेरी गुड। अब ऐसे ही हम एफसीसी की बात कर लेते हैं, तो वो भी इजीली कर सकते हैं आप। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, डिवाइडेड जी बाई, सर। मल्टीप्लाइड बाई एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन में आ जाता है आपका ए क्यूब। अब यहाँ पे जो बात आती है, ए और आर में रिलेशन जो होता है एफसीसी सर में, वो क्या एफसीसी है होता ना, है? सर एफसीसी में होता है 2√2 2 √2 आर इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू ए। आर इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू आर टू इज, रूट टू आर ए यस इज सर। इक्वल टू 2 √2 आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिख देंगे 2 √2 आर का होल क्यूब, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 0.74। आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है, इसे 0.74, यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा अपने पास वो हो जाएगा 74%। और ये अगर 74% हो गया आपके पास, तो जो वॉइड्स होंगे कितने होंगे, सर वॉइड्स हो गए 26%। 26%। डन सर, लिख लिया। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि हमने अब तक जो कवर किया है वो इजीली हो जाएगा। यूनिट सेल, यहाँ लिख देते हैं हम रैंक यहाँ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वर्ड्स। यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो सीधे सीधे लिखते जाइए एससीसी, ठीक है। एससीसी में रैंक जो होता है वो आएगा 1, रिलेशन जो होगा वो कितना आ जाता है, a/2 आ जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 52% होता है, 1। ये हो जाएगा आपके पास 48%। यस सर। सर फिर इसके बाद आ जाएगा बीसीसी। हाँ, बीसीसी आ जाएगा। एफसीसी जिसको लेना है ले लीजिए आप। सर बीसीसी में बीसीसी आएगा, की रैंक कितनी होगी? रैंक होती है 4। नहीं नहीं, 4 बीसीसी की रैंक कितनी होती है? 2। हाँ जी सर, 2 होगी सॉरी। और रिलेशन कितना होगा, √3a/4। बीसीसी में कितना आता है, 68% होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो वर्ड्स होता है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 32%।
फिर FCC की बात करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये A/2√2 होगा, ये 74% हो जाएगा और ये 26% हो जाएगा। तो अब तक हमने जितना पढ़ा इस चार्ट में कवर अप हो गया है ना। जी इस सर। चैप्टर में ऐसे ही हम लोग बनाते जाएंगे चार्ट। युवराज अपनी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे में है ना? सर हाँ जी सर। तो फ्राइडे में मैं थोड़ा मेरे पास पेन नहीं है तो उतना सही से लिख भी नहीं पा रहा हूँ। जी सर। लिख लिया आपने? हाँ जी सर लिख दें। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मिनिमम 2 आवर्स की क्लास होंगी आपकी, वो वाली। हाँ जी सर। आप सर ऐसे लंबी टाइम, क्लासेस रख लो, बेटर हाँ, रहेगा। आप अपनी क्लास ऐसे टाइम पे रखिएगा लाइक कि आप फ्री हो। जैसे अभी आप फ्री हैं लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिखने विखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे 3D में वो चीज़ें समझानी है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर AB टाइप ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स 3D में समझाना, और ऊपर से वो लिखने में प्रॉब्लम है तो हो नहीं पाएगा, समझ नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट जी क्लास में सर। ना आप ऐसे टाइम पे सर से टाइमिंग रखिएगा लाइक 8 बजे या 7:30 बजे, ताकि वो कंटिन्यू कर सके हम लोग, कम से कम मिनिमम 2 सर आवर्स कर आपको सके। जब सर आपको जब सूटेबल हो ना आप तब क्लास रखो, मैं उस टाइम फ्री हो जाऊँ। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। नेक्स्ट जी क्लास सर। में एक्सटेंड करूंगा 2 आवर्स की। सर वैसे नॉर्मल क्लास भी 2 आवर्स की रख लो, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगा, कोई दिक्कत जी सर। सर क्योंकि मैं चाहता था मेरी लंबी क्लासेस हो जाए ताकि जल्दी कवर हो जाए, नहीं। क्योंकि हाँ जेई की तैयारी करनी है ना, तो अभी 12th का खत्म होगा, फिर 11th का रिवाइज करूंगा, फिर सैम्पल पेपर्स भी करने हैं, तो टाइम चाहिए होगा। टाइम चाहिए तो होगा, ठीक है, मैं भी सर से बात करूंगा, आप भी करिएगा, बाकी हम जी सर एक्सटेंड मैं भी कर बात। देंगे। ठीक है।